नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जाने बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 परीक्षा से जुड़े गाइडलाइन। नीतीश सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर पाएं 5 लाख रुपए। विश्वविद्यालयों में आउटसोर्सिंग से होगी 3000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति। आज होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक टली, इस दिन होगी अगली बैठक। रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान को लेकर आकाश चोपड़ा ने इस खिलाड़ी को बताया मजबूत दावेदार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इग्नू में स्टेनोग्राफर एवं जूनियर असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से स्टेनोग्राफर एवं जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 102 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही कंप्यूटर में अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड हो। स्टेनोग्राफर पदों के लिए शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। जाने बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 परीक्षा से जुड़े गाइडलाइन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा की शुरुआत 7 दिसंबर से होने वाली है। ऐसे में इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी कड़ी में बीते दिन बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 8,41,835 अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार ओएमआर सीट में ही रोल नंबर भरना होगा, इसमें गोला भरना है। ओएमआर सीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला या किसी तरह की डॉट न लगाएं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा श्रुति लेखकों की सूची तैयार कर दिव्यांग अभ्यर्थी वाले केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। वहीं अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के 2.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के गहन जांच के साथ ई एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ई एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैनिंग किया जाएगा और फिर फोटो का मिलान कर केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अगर परीक्षा के दौरान कोई मुन्ना भाई पकड़ा जाता है तो उनकी खैर नहीं होगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि उन्होंने जो कॉम्बिनेशन रखा है उसी सब्जेक्ट के सवाल का हल करें। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कुड़कीहार के बारे में। कुड़कीहार गया जिले के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत बोधगया से तपोवन पथ में वजीरगंज से 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कुड़कीहार का संबंध बौद्ध धर्म एवं सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की अनेकों कलाकृतियां मिली है जो कि अष्टधातु एवं कीमती काले पत्थरों से बनी हुई हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पाए गए बहुमूल्य कलाकृतियों को पटना संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। इस स्थान का अवलोकन महान पुरातत्वविद कनिंघम ने भी किया था। कनिंघम ने पहले 1861 से 62 में और फिर 1879 से 80 में कुड़कीहार का दौरा किया। उनके अनुसार यह स्थल करीब 600 वर्ग फीट चौड़ा और करीब 25 फीट ऊंचा था। उन्होंने यहाँ कई बौद्ध तस्वीरों के अलावा मन्नत स्तूपों को भी देखा। उनके अनुसार इस स्थान का विस्तार कई 100 फीट उत्तर से दक्षिण तक पंक्तिबद्ध था। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों में देवपाला, राज्यपाला, महिपाल और विग्रहपाला तृतीय का उल्लेख है जो 1074 ईस्वी तक शासक रहे थे। कुड़कीहार एक ऐसा स्थान है जहाँ सनातन संस्कृति से जुड़ी काफी मूर्तियां संरक्षित है। यह स्थान पर्यटकों को भारतीय इतिहास के गौरव से रूबरू कराता है और वैभवशाली शिल्प कलाकारों के हुनर को प्रदर्शित करता है। 6 दिन बाद एक्शन में सीएम नीतीश। कैबिनेट बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें एक एजेंडा यह भी रहा कि बिहार में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए और बिहार की ब्रांडिंग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स टीम को बिहार वित्त नियमावली के तहत बिहार खेल प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।
इसके अलावा 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की स्वीकृति दी गई। दंत चिकित्सा सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। मोतिहारी और बेतिया में ऑडिटोरियम बनाने पर स्वीकृति दी गई। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। बिहार सरकार सेवा नियमावली के तहत हिलसा के तत्कालीन सीईओ को बर्खास्त किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही इस बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। विश्वविद्यालयों में आउटसोर्सिंग से होगी 3000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्वच्छता रैंकिंग में जिम्मेदारी और बदलती मांग के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर रहे उच्च शिक्षण संस्थानों में साफ सफाई को दुरुस्त करने के लिए एक खास पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़े रहे राज्य के सभी 15 परंपरागत विश्वविद्यालयों और 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग से 3000 सफाई कर्मी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव के द्वारा सभी कुल सचिवों को जानकारी दे दी गई है। ये नियुक्तियां शिक्षा विभाग की ओर से चयनित एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। बता दें कि इस व्यवस्था हेतु कुल 100 एजेंसी का चयन किया गया है, जो हाउसकीपिंग की सेवा उपलब्ध कराएंगे और इन सभी सफाई कर्मियों के हित में लेबर एक्ट और उससे संबंधित प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मालूम हो कि इन सफाई कर्मियों को प्रतिमाह 11,903 रुपए और पर्यवेक्षक को 12,245 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। हज यात्रा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगर आप भी उनमें से हैं जो वर्ष 2024 में हज यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा हज यात्रा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि इस बात की जानकारी केंद्रीय हज कमेटी के सीईओ लियाकत अली के द्वारा दी गई है। ऐसे में इच्छुक लोग अपना आवेदन पत्र हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर और मोबाइल ऐप हज सुविधा से भर सकते हैं। ऑनलाइन हज आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी उनमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक का प्रमाण पत्र, ग्रिप लीडर के बैंक खाते का कैंसर चेक और पते का प्रमाण पत्र की कॉपी शामिल है। बता दें कि दी गई जानकारी के अनुसार हज आवेदकों के पास मशीन पठनीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है, जो हज आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि या उससे पहले का जारी किया होना चाहिए और जिसकी वैधता कम से कम 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।